धन्यवाद। और आज जो हम लोग ये सम्मानित, शायद पहली बार मैं बोल रहा हूँ जहाँ एकदम सीधा अशोक स्तंभ मेरे सामने है, एकदम सीधा अशोक स्तंभ हमारे सामने है। क्योंकि इतिहास जो होता है वो शब्दों का समूह नहीं होता, केवल वह भावनाओं का भंडार होता है। और शब्दों में छुपी भावनाएं अगर समझ में आ जाए तब इतिहास के प्रति निष्ठा पैदा हो जाती है। और निष्ठा से चमत्कार होता है, तलवार से नहीं। तो आज की इस कहानी उसी बोध कथा से, चूंकि भीष्म जी ने शुरू की थी, चूंकि राष्ट्रीय चिन्ह बना है, तो उस बोध कथा का बड़ा ही औचित्य हो जाता है आज। और औचित्य जब कहूंगा तो बात सीधे आप लोगों के समझ में आ जाएगी। खासकर हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग दादा बैठे हुए हैं, उनको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी। एक पिक्चर मैंने देखी थी बचपन में, और वो पिक्चर की कहानी कुछ इस तरह थी कि पिक्चर के शुरुआत में ही एक ट्रेन जाती है पुल के ऊपर से होती हुई, और वो पुल गंगा, मतलब एक नदी पे रहती है, और उसी ट्रेन के अंदर हीरो बैठा होता है उस फिल्म का। और अचानक वो पुल टूटती है और हीरो ट्रेन के साथ उस नदी में गिर जाता है। और गिरने के बाद वो पानी के बहाव में बहकर कुछ दूर जाके किनारे लग जाता है। अब उसके किनारे के जो मछुआरे हैं, मछली मारने के बहाने जब घाट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं आदमी बेहोश पड़ा है, अचेत अवस्था में है, इसको होश भी नहीं है। तो उसे वहां से उठाकर अपने घर ले आते हैं और घर ले आकर उसकी सेवा शुरुआत करते हैं। और उसकी यादाश्त चली जाती है जब होश में आता है, तो वो पता ही नहीं किसके घर जाऊँ, उसकी यादाश्त चली गई है। और उसके अगल बगल जो रिश्तेदार खड़े हैं उन्हीं को अपना रिश्तेदार समझ लिया। उसके घर में सारे बच्चे जिसको मम्मी पापा बोलते थे, उसी को उसने भी मम्मी पापा बोलना शुरू कर दिया। और उस घर में जो तीज और त्योहार मनाए जाते थे, उसी को उसने अपना तीज त्योहार समझ लिया। अब ये पूरी घटना पिक्चर भर चलती है। पिक्चर के अंतिम सीन में क्या होता है, फिर फैटा फैटी होती है। और फैटा फैटी होती है तो फिर वो हीरो जाके किसी पत्थर पे गिर जाता है, और पत्थर पे गिर के फिर बेहोश हो जाता है। फिर उसको कुछ लोग उठा के घर लेके आते हैं, उसकी सेवा करते हैं। अब इस बार जब होश में आता है तो उसकी पुरानी यादाश्त वापस आ जाती है। तो देखता है कि ये कौन है, ये तो मेरे पिताजी नहीं है, ये तो मेरे रिश्तेदार नहीं है। इस घर में जो तीज त्योहार मनाए जा रहे हैं वो सब मेरे त्योहार नहीं है। इस घर में जिनको पूजा जा रहा है वो हमारे पूजनीय नहीं है। वो खोजने लगता है, तलाश करने लगता है उन लोगों को। उसको होश आता है कि अरे यार, हमारा तो ये सब कुछ है। हम तो उस बिहार में रहते थे जहां 60,000 बुद्ध विहार थे। 60,000 बुद्ध विहार थे, हम तो उस बिहार में रहते थे। ये अभी कौन से बिहार में मैं आ गया हूं? तो उसे पता चला कि बिहार तो वही है, लेकिन बुद्ध विहार नहीं है। हम तो जिस बिहार में रहते थे वहां लाट होती थी, और जब लाट होती थी तो हम सम्राट होते थे। और आज लाट नहीं है तो हम सम्राट नहीं है। अब उसने फिर उसी पुराने इतिहास पर काम करना शुरू कर दिया, और फिर से उसी चीज को बनाना शुरू कर दिया, फिर से उस बुद्ध विहार को बनाना शुरू कर दिया, और फिर से उन लाटों को खड़ा करना शुरू कर दिया। और उसी यादाश्त के वापस आने का तरीका है, उसी यादाश्त आने का प्रमाण है, इस तिवई गांव के लोगों ने आज अशोक स्तंभ खड़ा किया है। क्योंकि मंदिर मस्जिद भेद कराती, मेल कराती मधुशाला। मंदिर अलगाव पैदा करता है, मस्जिद से मुसलमान गोलबंद होता है। लेकिन हिंदू मुसलमान दोनों को गोलबंद करना है तो उसे राष्ट्रीय चिन्ह के पास आना ही पड़ेगा। और इस बात को इस देश की जनता ने सिखा दिया कि जिसकी लड़ाई 700 साल से लड़ रहे थे
और जितनी निष्ठा पैदा किए थे अयोध्या में, वहां का चुनाव हरा के ये तय कर दिया कि मुझे मंदिर मस्जिद नहीं, मुझे राष्ट्रीय चिन्ह चाहिए। इससे बड़ा तमाचा तो कुछ हो ही नहीं सकता उन पाखंडियों को। तो ये बात अभी भीष्म जी कह रहे थे कि हिंदू का गांव मिल गया, मुसलमान का गांव मिल गया कि मुसलमानों का है, क्रिश्चियनों का गांव मिल गया, लेकिन वो भारत का गांव कहां खो गया? वो भारत का गांव कहां खो गया? इस देश में गर्व से कहो हिंदू वाले मिल जाते हैं, गर्व से कहो मुसलमान वाले मिल जाते हैं, लेकिन वो गर्व से भारतीय कहने वाले कहां गुम हो गए? अगर गर्व से भारतीय कहते रहते शुरू से ही, तो शायद बांग्लादेश पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता, तब अखंड भारत होता हमारा। ये तो शेष भारत है हमारा, ये तो बचा हुआ भारत है। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले 200-400 सालों में अखंड भारत बने। और अखंड भारत कब बनेगा? जब हमारा गोल सामने होगा। भारत का उद्देश्य अखंड भारत बनाना, इस देश के नौजवानों का उद्देश्य भारत को अखंड बनाना, तो पहले हमारा गोल सामने होना चाहिए, वो रोज दिखना चाहिए। जैसे वैज्ञानिक बनना है तो वैज्ञानिक का फोटो अपने घर में लगाते हैं, हीरो, क्योंकि चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। जैसा घर में चित्र होंगे वैसा ही चरित्र बनेगा। तो चाहते हो पूरा भारत अखंड भरे, तो कल सुबह से तय कर लो कि हर व्यक्ति अपने घरों में अखंड भारत का चित्र लगाओ, अपने घरों में अखंड भारत का नक्शा अपने घरों में मढ़ाओ, और मढ़ा के जैसे सारे देवताओं का फोटो लगाए हो, अखंड भारत का भी फोटो लगाओ, ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि हमारा देश, ये हमारा भारत है। और जिस दिन उस लायक कोई व्यक्ति पैदा हो गया, जिस दिन कोई चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हो गया, उस दिन फिर से अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा। अभी प्रोसेस चल रहा है, अब ये प्रोसेस चल रहा है पुनः चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा करने का, पुनः सम्राट अशोक को पैदा करने का प्रोसेस चल रहा है। और उस प्रोसेस में जो बाबा साहब का कार्य है, जो बाबा साहब की भूमिका है, बाबा साहब का त्याग है, उस त्याग के गर्व से ही सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुआ है। उसी बुनियाद, उसी कोख से पैदा होगा, और वह कोख है भारत का संविधान, जहां से जन्म लेगा एक भारतीय। तो आज ये जो हम लोगों ने चिन्ह बनाया है, ये कहीं ना कहीं हमारी याददाश्त वापस आने का नतीजा है, हमारी मेमोरी फिर से लौट आई है, उसका नतीजा है। और जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, उसका नतीजा है। तो आज से मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूं, खासकर नौजवानों को, कि आप झूठ का विरोध मत करिए, झूठ का विरोध मत करिए, केवल सच का समर्थन कर दीजिए। सच का समर्थन जब करेंगे तो झूठ के समर्थन में कोई बचेगा ही नहीं। तो एक ही मार कबीर की चित से दे होता, जिसको समाप्त करना है उसकी चर्चा ही बंद कर दीजिए। विरोध को ऊर्जा देना हो गया, उसे खुराक देना हो गया, और उस विरोध का ही नतीजा है कि जिसको 70 साल पहले समाप्त होना चाहिए, वो 70 साल बाद इतनी मजबूती से वापस आ गया। इसलिए इन चीजों को ध्यान दीजिए। आप जो नहीं चाहते, चीजें खत्म हो जाएंगी। इसीलिए कहा क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है, उसकी चक्कर छोड़ दीजिए। आपको केवल क्या करना है उसकी चर्चा कीजिए। आपको क्या करना है तो बनवाते चले जाइए ना। बगल में क्या है, बगल वाला क्या कर रहा है, उसे क्या लेना ना बोला। बगल वाला झूठ बोलता है, बोलने दो। अब आप ये मत कहो कि झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा, क्योंकि कंप्यूटर जैसे एक बार में एक ही प्रिंट आउट निकालता है, दो एक साथ नहीं निकाल सकता है। तो दिमाग भी हमारा एक बार में एक ही काम कर सकता है, या तो विरोध करेगा या तो समर्थन करेगा। तो 70 साल जब विरोध करोगे तो 70 साल और लगेगा फिर समर्थन करने। तो पहले दिन से ही सही मार्ग पे चल पड़ो, ताकि 70 साल बच जाए। इसलिए हमें
कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कौन गलत कर रहा है उससे कोई नजर हमें नहीं है। हमें केवल और केवल सही क्या चीज है यही जनता में रख देंगे, और अंत में जिस दीपक में दम होगा वो जलता रह जाएगा।